एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। यहाँ आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने बारे में जानने मिलेंगे जो शायद आपको नहीं पता हो। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो यहाँ कोई ना कोई ऐसा मैसेज, ऐसा पॉइंट आपके लिए छुपा हुआ होगा जो यूनिवर्स आपको मेरे थ्रू सुनाना चाहते होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, इसका टॉपिक रहेगा व्हाट आर योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन दिस पर्सन। ठीक है, कोई भी पर्सन अपने माइंड में सोचिए और आपको जानने मिलेगा कि आपके पहले इंप्रेशन इस इंसान पर कैसे थे। जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था तो इन्होंने आपके बारे में क्या सोचा था और इनको आप कैसे लगे थे, उन सभी चीज़ों को हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मुझे अंदर से एनर्जी आ रही है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, सो लेट्स सी आपके फर्स्ट इम्प्रेशन इस इंसान पर कैसे थे। ठीक है, आपके जो फर्स्ट इम्प्रेशन थे वो इस इंसान पर कैसे थे। जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन इन योर माइंड एंड वी विल सी कि आपके फर्स्ट इम्प्रेशन इस पर कैसे थे। द सन, पहला ही कार्ड इतना ब्राइट आया है मुझे। द स्टार, वाओ। हायरोफेंट, ओ माय गॉड। द हैंगमैन एंड डेविल। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये रीडिंग, और आपके जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। देखो, इन सभी कार्ड्स, ये जो मुझे सारे कार्ड्स हैं इनमें से ज़्यादातर मेजर अरकाना कार्ड हैं। इसका मतलब है कि आपके जो फर्स्ट इम्प्रेशन थे इस इंसान पर वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे होंगे। ठीक है, इन केस अगर यहाँ पर माइनर अरकानाज होते या फिर कोई ऐसा मेजर अरकाना में भी कोई नेगेटिव कार्ड होता तो वी कैन से कि ठीक ठाक रहे थे आपके, ओके ओके। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना इतने ज़्यादा आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो इस इंसान पर इम्प्रेशंस थे, आपकी जो पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन था इसके ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट काइंड का रहा है। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। जब ये इंसान आपसे पहली बार मिले थे या आप इनको पहली बार मिले थे, सबसे पहले तो आपके फेस पर ना बहुत ही ज़्यादा एक तेज रहा होगा, आपके फेस पर एक बहुत ही ज़्यादा ग्लो रहा होगा जब आपने पहली बार इस इंसान को देखा होगा। ठीक है, सॉरी, इन्होंने जब आपको पहली बार देखा होगा तो इनको आपके फेस पर एक डिफरेंट काइंड का ग्लो दिखा होगा, एक तेज दिखा होगा। सन कैसा होता है, सन आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चमकता है, उसकी तरफ आराम से कोई देख नहीं सकता। ठीक है, वैसा ही इस इंसान का कुछ रिएक्शन रहा होगा जब इन्होंने आपको देखा होगा। ये इंसान ने आपको देखा होगा और इन्होंने अपनी नज़रें चुरा ली होंगी आपको देखकर, या फिर इन्होंने अपनी नज़रें साइड में कर ली होंगी। इन्होंने इवन आपको ढंग से ये देख भी नहीं पाए होंगे, लेकिन इनके मन में, इनके डीप डाउन जो थॉट्स थे वो थे कि वो आपको बस देखते रहें, वो बस आपको देखते रहें। और आप इतने सुंदर और इतने प्यारे इनको लग रहे थे उस टाइम। आप में से जो ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आपका फेस बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, आपका फेस बहुत ही ज़्यादा बल्की सा हो। ठीक है, ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हैं। आप बहुत यूथफुल हो सकते हो। देखो किस तरीके से एक बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर। आप एज में छोटे दिखने वाले हो सकते हो कि आपकी जो पर्टिकुलर एज है उससे छोटे दिखते हो। तो जिस टाइम इन्होंने आपको देखा था, ये उस टाइम थोड़ी कन्फ्यूजन में भी चले गए थे। ये उस टाइम थोड़ा सा आपको देखकर हैरान भी रह गए थे कि ये इंसान इतना छोटा नहीं हो सकता, या फिर जिस हिसाब का इसके चेहरे पर ग्लो है, जिस तरीके का इसके चेहरे पर ये नूर है, उससे तो ये छोटा ही होगा। ठीक है, लेकिन जब इनको कभी लास्ट में जाकर आपकी असली एज के बारे में पता चला होगा या फिर आपके असली डेजिग्नेशन के बारे में पता चला होगा तो ये थोड़े से हैरान भी हुए थे। ठीक है, तो पहले इंप्रेशन इस इंसान पर बहुत स्ट्रॉन्ग थे आपके, और आपकी पर्सनैलिटी ने एक तरीके से इस इंसान को कैप्चर कर लिया था, एक तरीके से अपनी तरफ खींच लिया था आराम से। ठीक है, ये आपकी तरफ खींचे चले आ गए थे एकदम से। बहुत हद तक ये चांसेस हैं। विद दिस सन कार्ड आप लियो हो सकते हो, या फिर आपकी पर्सनैलिटी भी कुछ इस तरीके की हो सकती है, आपका एटीट्यूड जो है वो भी कुछ इस तरीके का हो सकता है कि लोग ईजिली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते होंगे। ठीक है, एक आपका जो पॉइंट रखने का तरीका है, आप जो अपना पॉइंट रखते हो किसी के सामने, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बोल लो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बोल लो कि किसी को भी इजीली बातों में लेने वाला वो भी हो सकता है। ठीक है, आपको लगता हो कि नहीं, लोग को समझ में नहीं आ रहे आपके पॉइंट, या फिर आपको लग सकता है कि लोग आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, बट डीप डाउन कुछ
एक जो आपके थॉट्स हैं वो दूसरे सामने वाले इंसान पर इम्पैक्ट ज़रूर डालकर जाते ही जाते हैं, ठीक है, विद दिस सन कार्ड। अनदर थिंग इज़ द स्टार। जब आप पहली बार इस इंसान को मिले थे तो आपके जो इम्प्रेशन है इस पर वो एक स्टार की तरह भी पड़े थे, ठीक है। स्टार कैसे होता है, थोड़ा सा ना स्टार से चमकने वाली वाइब्स आती हैं। अगेन सन भी वही चीज़ शो कर रहा था मुझे यहाँ पे, स्टार भी वही शो कर रहा है। एक आपका ग्लो देखकर, आपके फेस को देखकर ना ये इंसान बिल्कुल ही चीज़ों में कंफ्यूज हो गए थे कि आप जिसे दिखते हो शायद उस एज से मतलब आपकी एज आपके चेहरे से बहुत ज़्यादा छोटी दिखती है, ठीक है। और आप बहुत ही ज़्यादा इनको ग्लोइंग लगे थे, आप बहुत ही ज़्यादा इनको क्यूट लगे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और ये बहुत ईजिली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। विद दिस स्टार कार्ड इनको ना आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी भी लगे थे। इनको लगा था कि आप एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस पर्सनैलिटी हो और अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हो, और अपनी लाइफ में कुछ सीरियस इवेंट्स, सीरियस चीज़ों को ही आप एंट्री देते हो, किसी आलतू फालतू चीज़ को, या फिर अपनी लाइफ में आप जो आपके लिए बहुत मैटर करती हैं चीज़ें उनको ही आप एंट्री देते हो। कोई इधर उधर की चीज़ों का, इधर उधर की एनर्जीज़ को आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हो। इसको आप एक बहुत सीरियस पर्सनैलिटी भी लगे थे। सन कार्ड के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर स्टार कार्ड के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जब इन्होंने पहली बार देखा था तो इनको आप एक सीरियस पर्सनैलिटी इसीलिए भी लगे थे क्योंकि आपके फेस पर ना जो किसी के फेस को देखकर जो हम अपने मन में छवि बना लेते हैं वो इन्होंने ये बनाई थी कि आपके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड हो सकता है और आप फालतू चीज़ों को एंटरटेन करना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हैं विद दिस स्टार कार्ड। अनदर थिंग इज़ द हाइरोफेंट। इसको अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपसे ये इंसान, या फिर ये बोल लो कि आपसे जो ये इंसान मिले हैं ये किसी ऐसी फेज़ में मिले थे जब आप लोग स्टडी करते थे, स्कूल टाइम में मिले हो, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस हैं आपको ये जो इंसान है ये ट्यूशन के थ्रू मिले हों, या फिर आपको ये इंसान स्कूल में मिले हों, कॉलेज में मिले हों, वर्क प्लेस पर मिले हों, ठीक है। तो जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था तो इनको मन में एक चीज़ आई थी कि आप बहुत नॉलेजफुल इंसान हो, आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, अदर रिलेम्स की भी आपके अंदर नॉलेज है। इसको ना आप एक फुल पैकेज लगे थे। इसको लगा था कि आपके सामने सिर्फ वही बंदा टिक पाएगा जिसको खुद भी बहुत ज़्यादा विजडम होगी अपनी लाइफ से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि कोई भी उठकर आकर आपके सामने बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे इंसान हो जो खुद भी इतनी नॉलेज लेकर घूमते हो, लोगों को गाइड करते हो, एक अच्छे पाथ पर उनको गाइड करते हो, एक अच्छी तरफ उनको इंक्लाइन करते हो, तो आपके खुद के अंदर भी इतनी ज़्यादा विजडम होगी कि आप दूसरों को गाइड करोगे, ठीक है। इनको जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था तो इनको आपके चेहरे को देखकर या फिर आपकी पर्सनैलिटी को देखकर यही बात समझ में आई थी कि आप बहुत विजडमफुल और नॉलेजफुल इंसान हो, क्योंकि वो विजडम और वो नॉलेज ही है जिसकी वजह से आपके चेहरे पर इतना ग्लो है, ठीक है। और एक चीज़ और है, इस इंसान को आप बहुत स्पिरिचुअल भी लगे थे। इस इंसान को लगा था कि आप बहुत ही ज़्यादा भगवान में या फिर जिसको भी आप मानते हो उसमें बिलीव रखने वाले इंसान हो, ठीक है। और इसको एक चीज़ जो इसने अपने मन में आपको लेकर बनाई थी वो ये है कि आप जो हो वो बहुत सीरियस हो लाइफ को लेकर अपनी, आपके कुछ गोल्स हैं, आप गोल ओरिएंटेड इंसान हो सकता है ये जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे थे, जिसके बारे में भी आपने क्वेश्चन ये रीडिंग को ओपन करा है, ये इतने ज़्यादा सीरियस ना हो लाइफ को लेकर, ये लाइफ को थोड़े इन्जॉयफुल तरीके से लेकर चलते हो, लेकिन आपके कुछ गोल्स थे, आप गोल ओरिएंटेड थे, आपने हमेशा अपनी लाइफ में चीज़ों को सेट करके रखा था, आपने हमेशा अपनी लाइफ को एक अच्छे ढंग से चलाने के बारे में सोचा हुआ था। तो आपको देखकर इस इंसान ने वो सभी चीज़ें अपने माइंड में ऑलरेडी क्रिएट कर ली थी। इनको कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है जब पहली बार आप इनसे मिले होगे, जो इनका फर्स्ट इम्प्रेशन था आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था इन पर, वो थोड़ा-सा ना ऐसा भी हो सकता है कि इनको लगा आप थोड़े गुस्से वाले भी हो। आप अगर ये आपसे बात करेंगे तो आई थिंक आप इनको डाँट दो या फिर आप इनको मना कर दो या फिर आप इनको बिल्कुल भी एंटरटेन ना करो। तो जिस टाइम इन्होंने आपको देखा था ये आपसे बात करना चाहते थे, बहुत ईगरली वेट कर रहे थे आपसे बात करने के लिए, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए, ठीक है। ड्यू टू सम रीज़न्स इस इंसान ने अपने पैर पीछे कर लिए क्योंकि इनको आपसे डर भी लग रहा था, कहीं आप
इनकी बेइज्जती ना कर दो या फिर आप गुस्सा ना हो जाओ, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए आना चाहते थे। और जब इन्होंने आपसे बात करी होगी पहली बार, तभी भी बहुत डर डर के बात करी होगी, तभी भी बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर कैलकुलेटिव तरीके से इन्होंने आपसे बात करना स्टार्ट किया होगा। ठीक है, ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हैं, क्योंकि ये आपको एक गुस्से वाली पर्सनैलिटी के रूप में भी देख रहा है ये इंसान विद दिस डेविल कार्ड। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में आप इस इंसान के सामने आए हो। आपके जो फर्स्ट इंप्रेशन इस इंसान पर पड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाले पड़े हैं। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और देखते हैं आप इस इंसान पर आपके फर्स्ट इम्प्रेशनों ने क्या कमाल किया है। लेट्स सी। सेवन ऑफ कप्स, इसको ये भी लगा था कि क्योंकि ये आपको स्पेशली लव, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप के लिए ये आपको चेज़ करना चाहते थे, ये आपको प्यार के लिए या फिर आपके साथ एक रिलेशनशिप में आने के लिए ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जब इन्होंने आपको देखा तो इन्होंने खुद को रिजेक्ट कर लिया। इन्होंने बोला कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, या फिर ये एक डिफरेंट ऑरा रखती हैं, अपने पास में रखते हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं रखता हूँ अपने पास में। तो इनको लगा था कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे लाइफ में, आपके पास ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, तो आप मुझे कहाँ ही कंसीडर करोगे। ऐसा ही अपने मन में सोच रहे थे कि इसके पास ऑलरेडी इतने सारे लोग प्रेजेंट हैं, इसको ऑलरेडी इतने सारे लोग चाहते हैं, तो आप इनको कहाँ ही देखोगे या फिर आप इनके लिए क्या ही कर पाओगे लाइफ में। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को खुद से ही रिजेक्ट कर लिया। इन्होंने आपसे पूछना भी पसंद नहीं करा। आपको देखकर इन्होंने खुद को अपनी आंखों के सामने ही रिजेक्ट कर लिया कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस लाइफ में होंगे, ऑलरेडी आपके पास इतने सारे लोग हैं। पता नहीं इसको क्यों लगी थी ये वाली बात। मे बी जिस टाइम ये आपसे मिले होंगे, मतलब इन फिजिकली इन्होंने आपको देखा होगा, नॉट लाइक के सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया पर भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो और जो आपके फ़ोटोज़ हैं, जो आपके वीडियोज़ हैं, वो कुछ इस तरीके के हों कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली के साथ में बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हों। तो इनको लगा होगा कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि द वे यू टॉक, द वे यू लुक, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो इन्होंने अपने मन में एक और इमेज बनाई थी। इन्होंने सोचा था कि आप ऑलरेडी इतने सारे लोगों से घिरे हुए हो, आप ऑलरेडी इतने सारे लोगों की नज़र में, व्यू में हो कि इस इंसान की क्या ही वैल्यू है वहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन इस इंसान पे ये भी पड़ा था कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और एक हाई स्टैंडर्ड वाले इंसान हो। ठीक है, और आपको आपकी जो ऑरा है, आपका जो एनवायरनमेंट है, वो दूसरे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हमेशा लोग आपके कांटेक्ट में बने रहना चाहते हैं। इसने ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी थी और हो सकता है आगे जैसे जैसे आप लोगों की कन्वर्सेशन बढ़ी हो तो इसने ये वाली चीज़ आपसे शेयर भी करी हो। ठीक है, कि आप तो इतने सारे लोगों में घिरे हुए रहते हो और आपको तो इतने लोग पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हैं। अनदर थिंग इज़, अगर आपसे ये इंसान फिज़िकली मिले थे, इन रियलिटी कभी ये इंसान आपसे मिले थे, तभी भी हो सकता है आप अपने फ्रेंड के साथ आए हो इनसे मिलने, या फैमिली मेम्बर के साथ, कज़िन वगैरह के साथ आप इनसे मिलने आए हो। तो जो दूसरे इंसान का भी आपके लिए इम्प्रेशन था, जो दूसरे इंसान का भी आपके लिए एक व्यू पॉइंट था, वो बहुत अच्छा था। उससे भी इनको थोड़ा कुछ लगा कि आप सच में एक वैल्यू रखते हो, आप सच में कुछ लोगों के बीच में अपनी एक अच्छी इमेज रखते हो। ठीक है, बहुत ही पावरफुल इम्प्रेशंस आपके इस इंसान पर पड़े हैं फर्स्ट। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और देखते हैं और क्या इम्प्रेशंस थे आपके इस इंसान पर पहले। पेज ऑफ कप्स, ओके। अगेन मुझे सन का कार्ड आया है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड, ओके। सो यहाँ पर इन सभी कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपको इन्होंने पहली बार देखा होगा,
इनको एक चीज़ ये भी लगी होगी कि आप जो हो एक बच्चे की तरह भी इनको लगे थे थोड़े से, ठीक है। बच्चा कैसा होता है, बहुत ज़्यादा क्यूट, ठीक है। इन्होंने आपको फिज़िकली बहुत अडोर किया था पहली बार जब ये आपसे मिले थे, या फिर आपके जो फर्स्ट इम्प्रेशन थे इन पर वो इस तरीके के भी पड़े हैं कि ये अट्रैक्टेड थे आपसे फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा। आपका चेहरा इनको इतना प्यारा लगा था, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इनको इतनी प्यारी लगी थी कि ये एकदम से ना इन्होंने अपने माइंड में एक चीज़ बनाई थी कि मुझे एक बार तो इस बंदे से बात करनी ही है, ठीक है। मुझे एक बार तो ट्राई करना है, चाहे मुझे रिजेक्शन मिले, चाहे मुझे एक्सेप्टेंस मिले, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर बंदे से एक बार बात करके ज़रूर देखूँगा। इसीलिए ये देखो पेज ऑफ कप्स के साथ ये अपना एक इमोशंस भरा हुआ कप आपकी साइड लेकर आए होंगे, और अंडरनीथ द डेक में मुझे एस ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। ये आपकी तरफ लेकर बढ़े थे उस मैसेज को। हो सकता है फिर इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे कुछ रिक्वेस्ट वगैरह करी हो, और हाँ, ऐसा भी मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके जो सोशल मीडिया हैंडल है वो इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा सर्च करे होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा तिगड़म लगाकर इसने कहीं ना कहीं से निकाले होंगे, वो कहीं ना कहीं से इसने आपकी जो एक जिस पर आप एक्टिव रहते हो, वो पर्सनल आईडीज़ बोल लो या फिर वो पर्सनल जगह बोलो जहाँ पर आप एक्टिव रहते हो, वो इसने बहुत सर्च करके निकाली है, ठीक है। आपके फर्स्ट इंप्रेशन इस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे, बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग थे। इसने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी थी कि इसने ढूंढ के आपकी आईडी निकाली है, इसने ढूंढ के आपका हैंडल निकाला है, और वहाँ जाकर इसने आपको रिक्वेस्ट करी थी और अपना फर्स्ट मैसेज भेजा था। और इनके जो फर्स्ट मैसेज थे वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर टाइप आपको लगे होंगे, या फिर लगा होगा कि ये एक स्टोकर हैं, या फिर ये कौन है ऐसा इंसान, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ नोवेयर ये मेरी लाइफ में एंट्री इन्होंने मार दी है, ठीक है। ऐसा भी बहुत हद तक मुझे यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं कि आपने ऐसा भी इनके लिए सोचा था, लेकिन आपके फर्स्ट इंप्रेशन ने इनको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया कि इनको आपका सोशल मीडिया हैंडल, इनको आपका एक पर्सनल आईडी, एक पर्सनल स्पेस ढूंढना पड़ा और आपके पास आना पड़ा, ठीक है। ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हैं। बैलेंस्ड इंसान की तरह इन्होंने आपको देखा था, और हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन में इन्होंने ना एक चीज़ और जान ली थी कि आप जो हो वो बहुत ही ज़्यादा ना बैलेंस्ड किस्म के इंसान हो। इट मीन्स आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हो, आप सबके लिए अवेलेबल रह सकते हो, कि आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो जो भी जिसको भी आपकी नीड होती है आप हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए आतुर रहते हो, आप हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हो। ऐसी भी बहुत हद तक चांसेस हैं कि इसने आपके बारे में ये भी सोचा था कि आप बहुत हेल्पफुल हो, और इन केस अगर मैं इससे जाके बात करता हूँ या करती हूँ तो आप मेरे से भी बात करोगे, और मेरे से भी बात करके आप मेरी भी हेल्प करने की कोशिश करोगे, ठीक है। इसने इस हिसाब से भी आपसे किसी बहाने से कन्वर्सेशन को स्टार्ट करा होगा, क्योंकि आपको जब इन्होंने पहली बार देखा था, या फिर आपसे पहली बार जब ये मिले थे, तो आपकी ओवरऑल एनर्जी ने, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ने इनको बहुत ही डीप डाउन इन्फ्लुएंस करके रखा था और अट्रैक्ट कर लिया था अपनी तरफ। विद दिस मून कार्ड मुझे एक चीज़ और लग रही है, जब इन्होंने आपको पहली बार देखा होगा, जब आपके फर्स्ट इंप्रेशन इन पर पड़े होंगे, इनको आपकी लाइफ में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ भी दिखी होंगी आपके चेहरे पर। इनको एक अलग सा जो ग्लो दिखा था उसमें इनको एक मिस्ट्री छुपी हुई भी दिखी थी। इनको लगा था कि आप अपनी स्माइल के पीछे, आप अपने चेहरे के पीछे काफ़ी सारे राज लेकर भी घूमते हो, या फिर इनको आप बहुत मिस्टीरियस किस्म के इंसान लगे होगे कि किसी से कितनी भी पूछने के बाद भी आप अपनी लाइफ का कोई पहलू इनको नहीं बताओगे। और हो सकता है आपने भी कभी इनको अपनी लाइफ की वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कभी भी आपने इनको अपनी लाइफ की वो जो स्पेशल चीज़ें हैं वो कभी कन्वे ना करी हो, तो इनको ना वो मिस्ट्री, हमेशा एक मिस्टीरियस स्माइल आपकी याद रहती है। इनको आपकी वो फर्स्ट स्माइल ऐसे याद रहती है कि आप कितने मिस्टीरियस इंसान हो, कितने मिस्ट्रीफुल इंसान हो, कि आप अपनी लाइफ की कुछ भी चीज़ें इनसे कभी भी शेयर नहीं करते, या फिर आपने कभी भी कुछ भी चीज़ें शेयर करनी इनसे ज़रूरी नहीं समझी, ठीक है। तो आपको एक मिस्टीरियस इंसान की तरह भी देखते हैं एज़ पर योर फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है, कि आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस किस्म के इंसान भी हो, ऐसा भी इनको लगता है, ठीक है। और देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं मुझे। अगेन मेरे को मून आया है यहाँ पर, ठीक है।
आप जो हो, मुझे एक एनर्जी आप में से ये भी आ रही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता थी कि ये जिस भी इंसान के लिए आपने वीडियो खोली है कि ये इंसान कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, या फिर इनको आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और ये जेन्युइन वाला है। स्टिल आपने बहुत सारी चीज़ें इनसे हाइड रखी, स्टिल आपने बहुत सारी चीज़ें इनसे छुपा कर रखना ज़्यादा सही समझा। ठीक है, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर मुझे लग रहे हैं विद दिस मून कार्ड। ठीक, अनदर थिंग इज़ आपकी जो ये मिस्ट्री थी, आपके चेहरे का जो ये एक 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 पहलू है कि बहुत मिस्टीरियस आपका चेहरा है। आप कुछ किसी से भी कन्वर्सेशन करते हो, किसी से भी आप बात करते हो, वो बात में पीछे सबसे लास्ट में आप एक ऐसी एसेंस छोड़ जाते हो कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और लोग आपके बारे में और जानने में उत्सुक रहते हैं कि और क्या है इसके बारे में, और क्या मैं जान सकता हूँ। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट आपसे हो गए थे फर्स्ट इम्प्रेशन के अंदर ही। ठीक है, आप इनको एक रिस्क टेकर लगे थे, समवन की जो कि रिस्क ले सकता है लाइफ में, आगे बढ़ सकता है। और आपने उस टाइम जो ड्रेसिंग सेंस करा हुआ था, जो चीज़ें पहनी हुई थी, आपने जिस तरीके से कैरी करी हुई थी, वो भी इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, वो भी इनको बहुत ही ज़्यादा, उसने भी एक पैशनेट एनर्जी आपके अंदर से इनको आ रही थी बहुत ज़्यादा। रिस्क टेकर आप इनको लगे थे और इनको लगा था कि आप लाइफ में कुछ भी कर जाओगे, और अपनी सूझबूझ के तौर पर, अपनी समझ की हेल्प लेकर आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज़ अचीव भी कर सकते हो, ऐसा भी इनको लगा था। ठीक है, और देखते हैं और क्या इनको लगा था आपके बारे में, फर्स्ट इम्प्रेशन आपके कैसे थे इन पर। 3 ऑफ सोर्ड, विद दिस कार्ड आई एम सीइंग के ये इंसान भी काफ़ी इंसाइटफुल थे, ये इंसान भी काफ़ी इंसाइटफुल हो सकते हैं, या फिर समवन जिनको दूसरे का दुख, उसकी स्माइल के पीछे का दुख बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये जो इंसान थे ना, जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था, आपने इनसे पहली बार बात करी होगी, तो इनको ये लगा होगा कि आप इतने अच्छे या फिर इतने दिल के साफ़ इंसान हो कि अपनी स्माइल के पीछे आपने अपने सारे दुखों को छुपा कर रखा हुआ है। आप ना अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल रखते हो, लेकिन डीप डाउन यू आर वेरी ह्यूमैनिटेरियन, यू आर वेरी गुड। और आप ना ये जो हंस रहे हो, ये सब झूठी हंसी है आपके चेहरे पर, और ये कोई सच्ची हंसी नहीं है। तो आपके फर्स्ट इंप्रेशन में ये इंसान इतना तक जान गया था कि आपकी लाइफ में कुछ दुख हैं जिसको आप अपनी स्माइल के पीछे बहुत ईजिली छुपा लेते हो, लेकिन डीप डाउन आप कभी भी किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते, लेकिन आप अपनी स्माइल के पीछे सब चीज़ों को छुपाना पसंद करते हो, ना कि उनको खुलेआम दिखाना और खुलेआम लोगों से सिंपैथी इकट्ठी करना आपको नहीं पसंद। ऐसा भी इनको आपके फर्स्ट इम्प्रेशन में लगा था। ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझ गया था शायद ये इंसान आपको जब फर्स्ट इम्प्रेशन। और हाँ, फिज़िकली तो ये आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थे ही ऑलरेडी नाइट ऑफ वैंड के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल आप जिस तरीके से का ड्रेसिंग सेंस रखते हो, जिस तरीके से आप चलते हो, बातें करते हो, इवन आपकी लुक्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा उस पर ये इंसान अट्रैक्टेड था। ठीक है, आपकी स्माइल पर ये अट्रैक्टेड था, आपके चेहरे के पीछे की मिस्ट्री पर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था। विद दिस नाइट ऑफ वैंड आई कैन सी के आप में से बहुत सारे लोग धीरे बोलने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छे से सोच समझकर बैलेंस्ड वे में बोलने वाले, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी आपकी लैंग्वेज हो सकती है, बहुत अच्छी आपकी बोलने का तरीका हो सकता है। इवन जिनके साथ आप अपने सर्कल में भी रहते हो वो भी बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो। तो ये ना आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन, ये आपको फर्स्ट टाइम देख कर ही समझ गए थे कि आप एक डिफरेंट एनर्जी कैरी करके रखते हो अपने अंदर। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग विद द कार्ड। एंड नाइट ऑफ सोर्ड एक कार्ड मुझे नीचे गिरा हुआ मिला। ये नाइट ऑफ सोर्ड के साथ मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि इसने ना ये भी सोचा था आपके बारे में पहली बार जब देखा था आपको कि आप ऐसे नहीं हो कि आपसे कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाएगा और आप शांत ही रहोगे। आपसे अगर किसी ने कुछ बोला या फिर आपसे किसी ने कुछ कहने की कोशिश करी, तो आप उसको इक्वली रेसिप्रोकेट करोगे, और आप जिस तरीके से सामने वाला आपके साथ बिहेव करता है,
आप उसी तरीके से उसके साथ बिहेव करोगे, ठीक है। ऐसा भी इसने आपको देखकर एक अजम्पशन लगाया था अपने मन में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर रीडिंग को देखो तो आप बहुत इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी, आपके फर्स्ट इंप्रेशन इस पर बहुत इम्पैक्टफुल थे, इसके लिए लाइफ चेंजिंग वो इम्प्रेशन रहे हैं जो आपने इनसे पहली बार जो आपने अपने इम्प्रेशन इनके ऊपर पहली बार डाले, वो काफ़ी लाइफ चेंजिंग इनके लिए रहे हैं। आपके फर्स्ट इम्प्रेशन ने एक एक मिस्ट्री क्रिएट करी इनकी लाइफ में, ताकि ये आप में इंटरेस्टेड हो और आपके बारे में और जाने, ठीक है। और जानने की उत्सुकता हमेशा से इनके मन में थी। और ऐसा भी बहुत हद तक हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत डीप डाउन जान लिया था, लेकिन कभी भी ये बात आपसे कन्वे नहीं करी, ये बात हमेशा आपसे छुपा कर रखी है। बट इसको आपके बारे में सारे, आपकी लाइफ के सारे पहलुओं के बारे में पता था, आपकी लाइफ की सारी मिस्ट्रीज़ के बारे में पता था, इवन आपके पास्ट के बारे में भी इस इंसान को काफ़ी कुछ पता था। और फिर जब ये प्रिपेयर्ड थे पूरी तरीके से, तब इस इंसान ने आपकी लाइफ में एंट्री ली है, क्योंकि आपके फर्स्ट इंप्रेशन इतने स्ट्रॉन्ग थे इस पर कि ये रुक नहीं पाए, ये अपने आप को रोक नहीं पाए और इन्होंने अपनी आपकी लाइफ में एंट्री मारी है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद द रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।